गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द करंट चेंज इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक फ्लो एट अ ग्लोबल लेवल आफ्टर 1950। ओके, जो आज हमारा फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट है उसका जो इम्पोर्टेंस है क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो ड्यू टू बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो क्या है, जो फाइनेंशियली मैनेजमेंट का जो फील्ड है उसमें इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गया है। एंड इकोनॉमिक जो फ्लो है ग्लोबल लेवल पे आफ्टर 1950 के बाद, तो इसकी वजह से भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस का, तो एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट हाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल रिक्वायर फॉर बिजनेस। ये एस्टिमेशन अनुमान लगाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कि कितने लॉन्ग टर्म कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने शॉर्ट टर्म कैपिटल के। एक्वायरिंग फाइनेंस, अब फाइनेंस को कलेक्ट करना है। फाइनेंस मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फाइनेंस एट अ मिनिमम कॉस्ट बाय सेलेक्टिंग सोर्सेस ऑफ इकोनॉमिकली। जब हम फंड कलेक्ट करते हैं, फाइनेंस कलेक्ट करते हैं, तो हम ऐसे ऑप्शंस चुनते हैं जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट मीन्स कि कम से कम खर्च करने पड़े। थर्ड वन आता है यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज कम्बाइंड विद द इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस कलेक्ट कर लेना इनफ नहीं है, फाइनेंस को किस तरह से यूटिलाइज करना है इकोनॉमिकली वे पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग साथ में कंबाइन करके एक ऐसे अप्रोच क्रिएट करेंगे जिससे हम अपने फाइनेंस को मैक्सिमम और बेटर यूज कर पाएँ। For the distribution of finance, it is distribute finance among different departments in such a way that every department get adequate finance। आपको पता है कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ के जो अलग से एक डिपार्टमेंट रखा जाता है। ये सारे डिपार्टमेंट में आपको फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको फंड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको एडिक्वेट फाइनेंस मिले, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। नेक्स्ट है मेंटेनेंस लिक्विडिटी। इट मेंटेन लिक्विडिटी बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट सो दैट डेफिनेट कैश बैलेंस कैन बी मेंटेन ऑन हैंड्स। आपको लिक्विडिटी क्रिएट करना है, इतना फाइनेंस आपके पास होने चाहिए कि जो भी आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, एक्सपेंसेस हैं, उसको आप इजीली कर पाओ और इसके लिए आपको किसी और तरह के जो फाइनेंस कलेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इट डिटरमाइन दैट अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स एंड व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपनी ने प्रॉफिट करे लेकिन पूरा का पूरा प्रॉफिट आपको डिविडेंड में नहीं दे देना है। डिविडेंड में दे दोगे तो आप री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो जो भी इनकम आपके पास आता है तो उसके कुछ पार्ट आपको डिविडेंड देना है और कुछ पार्ट आपको री इन्वेस्ट करना है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स। ओके, विच असेट्स आर इंक्लूडेड इन करंट असेट्स, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है। कैश टू बैंक बैलेंस है, ये सारे करंट असेट्स के अंदर आते हैं। इट इज़ फॉर्मुलेटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर दिस करंट असेट्स। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट करना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल बजट, डिविडेंड पॉलिसी, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा एंड मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। इन सारे जो कैश से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन है उसमें कोऑर्डिनेशन यानी एक तालमेल बनाना है आपको, जिससे कहीं पे भी किसी भी तरह का नाइंसाफ़ी ना हो। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड री इन्वेस्टमेंट, खास करके डिविडेंड पॉलिसी और री इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो इन्वेस्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको प्रॉब्लम होगी और उनको प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको डिविडेंड में और री इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेजिंग, एक मिनट, ओके।
Raising credit of business. Financial management significantly contributed in the progress and development of a business. Efficient financial management is generate financial facilities so that employee salary credit payments can be made on time. ओके क्रेडिट आप अब अपने बिजनेस के लिए अगर आप क्रेडिट रेजिंग जो सिचुएशन है वो अच्छे से बना के रखोगे तो आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम पे कर पाओगे, क्रेडिट पेमेंट कर पाओगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने परचेज किए, तो इसलिए आपको क्रेडिट रेजिंग पॉलिसी है वो अच्छे से बनाना चाहिए. एज अ रिजल्ट क्रेडिट ऑफ अ बिजनेस इंक्रीज, और इससे क्या होगा कि ईजिली आपको मार्केट से पैसे मिल जाएंगे, गुड्स मिल जाएंगे और ईजिली आपको एम्प्लॉयज़ आप हायर कर पाओगे बिजनेस के लिए. ओके फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल फंक्शन as it is related with the financial function. It concern financial management has to be important decision with the regard of following three problems. कौन से प्रॉब्लम के साथ रिलेट करता है फाइनेंशियल डिसीजन, तो याद रखना है डिसीजन रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए हेल्पफुल है. डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग के लिए ये डिसीजन में हेल्पफुल है. थर्ड वन है डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड. ये तीनों चीज़ें जो कि प्रॉफिट के ऊपर बेस करता है, तो इसके लिए ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है. थैंक यू.